ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां बड़ा बाजार में बाइक खड़ी करने को लेकर युवाओं के दो गुटों में बवाल हो गया। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने क्रांति दिवस के अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा से मुलाकात कर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शिक्षकों की तरह कैशलेस योजना में शामिल करने की मांग की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार में बाइक खड़ी करने को लेकर युवाओं के दो गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम विवेक सरोई है, पिताजी का नाम जितेंद्रपाल सिंह, निवासी ग्राम हासमपुर, थाना अमरोहा देहात, तहसील जिला अमरोहा। मैं बड़े बाजार खाना लेने गया था भगवती रेस्टोरेंट के पास। ये लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, मैं स्कूटी खड़ी कर रहा था। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैं अपने बचाव के लिए भगवती स्वीट वाले के अंदर बढ़ा। इन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की। मैंने अपने बचाव के लिए इनके साथ हाथापाई की। उसमें चोट मेरे भी लगी है। मेरे दोनों हड्डी में फ्रैक्चर है, पाँव में फ्रैक्चर है, पैर में दिक्कत है, तो सब चीज़ का मेडिकल हो गया है। करके इन लोगों के साथ एक्शन लिया जाए। ज़्यादा हिंदू हैं, वो लोग मुसलमान हैं। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बलरामपुर में माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने क्रांति दिवस के अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा से मुलाकात कर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शिक्षकों की तरह कैशलेस योजना में शामिल करने की मांग की। संघ की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाध्यक्ष के आवास पर सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने और इस संबंध में शासनादेश जारी कर असमानता खत्म करने की मांग की। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने संघ के पदाधिकारियों को उनकी मांग को लेकर पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। संघ के जिला संरक्षक कृष्ण कुमार पांडे ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यदि सरकार उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो संघ मजबूरी में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन की तरफ से हम लोगों की जो है बहुत प्रतीक्षित मांग है कैशलेस इलाज की, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। और पूरे प्रदेश के शिक्षकों को, प्रवक्ताओं को, डिग्री कॉलेज के रसोइयों को, सबको मिल गया, लेकिन उसमें बाबू और चपरासी जो दिन भर काम करते हैं वो छूट गए, जो बहुत अनिवार्य है, इसको मिलना चाहिए। इसी संबंध में अगर नहीं मिलता तो हम लोग आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। अतः सभी नेताओं से अनुरोध है कि हम मंत्री जी 19 तारीख को आपका शिक्षणेत्तर संघ का जिला प्रदर्शन है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने जो है भाजपा जिला अध्यक्ष बलरामपुर को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो हम लोगों का कैशलेस इलाज के लिए जो वंचित कर दिया गया है उसको माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। अगर ये मांग ली जाती है तो हम लोग अपना वो वापस करेंगे, अन्यथा इसके आगे का कार्यक्रम जो प्रदेश में तय करेगा उसके साथ हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो भी होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जिलाध्यक्ष जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोग जिलाध्यक्ष बलरामपुर भाजपा भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्ञापन देने आए थे कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए। जैसा कि संरक्षक जी मंत्री जी ने बताया कि अगर सुविधाएँ नहीं देती हैं सरकारें तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश स्तर पर बात होंगे। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा अन्य की भाग जिस तरह शिक्षकों को उनको दिया गया है उसके अनुसार मिले। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भदोई की 6 सदस्यीय टीम ने सोनभद्र के सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक स्कूल रॉबर्ट्सगंज में आयोजित मंडलीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में वसुधा गुप्ता ने 17 वर्षीय बालिका कंपाउंड राउंड में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता और जिले का नाम रोशन किया। वहीं 17 वर्षीय बालक वर्ग के कंपाउंड राउंड में प्रखर यादव ने रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा इंडियन राउंड में उमंग यादव और गौरव ने कांस्य पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। जिला तीरंदाजी संघ के महासचिव अशोक कुमार गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि ये पदक खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। भदोई से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट।
भदोई के गोपीगंज थाना क्षेत्र में कांवड़ियों की सुविधा के लिए लगाए गए कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन एसपी अभिनव त्यागी ने फीता काटकर किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गोपीगंज जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि शिविर में कांवड़ियों के लिए स्नान, शुद्ध पेयजल, विश्राम, भोजन और चिकित्सा सहायता समेत जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। एसपी अभिनव त्यागी ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने कहा कि दूरदराज से आने वाले कांवड़ियों के लिए शिविर राहत और विश्राम का बेहतर स्थान साबित होगा, जहां श्रद्धालु रुककर अपनी थकान मिटा सकेंगे। भदोई से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र स्थित मेजर एसडी सिंह मेडिकल कॉलेज में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नवजात बच्चे को गायब करने का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों ने इटावा बरेली हाईवे पर करीब 45 मिनट तक जाम लगाया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट होगी। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो आप? नारायणपुर में। क्या हुआ था वहाँ पे? हमसे पूरी बात किसकी? इनके बहू की, इनकी पत्नी की। क्या नाम है? सविता। आप इनकी कौन हो? हम देवरानी हैं। देवरानी। अच्छा, कब गई थी आप? एकदम अच्छी भली गई। उनकी मौत कैसे हो ये पहले बताओ। हम लोगों ने मार जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ। हाँ, तो पूछो। सुबह कितने बजे गई? सुबह हम 5 बजे गए। अली लेके भर्ती करा दिए ना संध्या के 4 बजे। शाम के कल परसों शाम के गए थे 3 बजे इन लोग। हाँ। 4 बजे भर्ती कराए। उनने लिए कि हम वो कर देंगे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं बच्चा चच्चा की दोनों की और नॉर्मल कर देंगे। 10,000 लिए उनने, पैसा खत्म हो गया। 10,000 उनने जमा कर ले कि हमने सही हो गया, सही है। बेर बेर पूछ रहे उनसे कि कहाँ है, कैसी काम। उनने देखन नहीं दी और उनने चोरी छिपे पेपर बनवाई। पुलिस बुला के पुलिस के सामने खड़े खड़े हम पूरे परिवार को मरवाए ने। किसने? पुलिस वाले ने। किसने मरवाया? हॉस्पिटल वाले ने। हॉस्पिटल कौन सा है? मेडिकल हॉस्पिटल घर के आगे। अच्छा। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा सुधा नाम है। सुना। तुम्हारे साथ ही मारपीट की गई? हमारे देखो पहले पूरी चूड़ी तोड़ दी। हमारे ससुर के लंगड़ाए थे रहे। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी कविता मीना और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर से ब्रजघाट, गंगा तट और छपकोली मंदिर का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने गंगा तट और मंदिर परिसर में मौजूद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। श्रद्धालुओं में भी इसे लेकर खुशी देखने को मिली। अधिकारियों ने जल पुलिस से गोताखोरों, ट्रैफिक व्यवस्था, सीसीटीवी, वॉच टावर और पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। हाँ जी बिल्कुल, आज जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई। तो उसमें प्रथम स्थल हमने छपकौली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रजघाट लिया। हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा। पूरा भक्तिमय माहौल था और जो श्रद्धालु नीचे थे उनमें एक उत्साह की लहर दौड़ गई और वे बहुत प्रसन्न हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम से। आज हम लोगों ने 2 जगह, छपकोली मंदिर जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पर, और ब्रजघाट में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की श्रद्धालुओं के ऊपर, और बड़ा उत्साहजनक माहौल था यहाँ पर। कांवड़िए जो शिव भक्त थे उन्होंने पूरे दिन से पुष्प वर्षा का स्वागत किया है, और आप लोग उसका फीडबैक भी ले सकते हैं वहाँ जाकर के। और बड़ा खुशनुमा माहौल और बड़ा भक्तिमय माहौल था जिसमें हम लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में शिव भक्ति का अनोखा नजारा मुरादाबाद में देखने को मिला। आज शहर से गुजर रही एक विशाल कावड़ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशाल कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही और इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। जानकारी के अनुसार ये विशाल कावड़ संभल से चलकर हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आई थी। कावड़ के साथ करीब 140 भोले भक्त हरिद्वार पहुंचे और गंगा जल भरकर अब वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं।
सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान मुरादाबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में शिव भक्ति का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम रवि है। ये हम हरिद्वार हर की पौड़ी से ले रहे हैं। अपने गंतव्य घर ले जाएंगे संभल कल की नगरी। इसमें हमारा टोटल खर्चा 2 लाख रुपए का आया है और सावन से 2 महीने पहले से हम सारी कुछ तैयारी करके चल रहे हैं। 140 लोगों का हमारा बेड़ा है। हम अपनी व्यवस्था खुद अपने आप देखते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्था बढ़िया है। हम भंडारा कहीं नहीं खाते। अपनी व्यवस्था खाने की सारे कुछ साथ लेकर चलते हैं। ये हमने 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर ने हमने ये बेड़ा लगाया है, जिसमें कि हम 5 मेंबर हैं। रवि बोला, बिट्टू बोला, गिरीश बोला, अरविंद बोला और अर्जुन बोला। ये हमारी 15वीं पैदल पद यात्रा है। हर साल हम इसी तरीके से अपनी कांवड़ लाते हैं। हर साल ये प्रतिमा कम से कम 2 महीने से तैयार कर रहे हैं। कितने सालों से आप ला रहे हैं? 15 सालों से ला रहे हैं। ये 15वां साल है। 14 साल कंप्लीट हो गए। कोई किसी तरह की कोई परेशानी पहले होती थी, बीजेपी सरकार से पहले काफी परेशानी होती थी। जब से बीजेपी सरकार है हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आराम से आते हैं। पहले बीजेपी सरकार नहीं थी तो हमें रात में ऐसे सोते थे गाँवों में, शहरों में, तो हमसे कुछ बोले ऐसे कह जाते थे कि अपनी जिम्मेदारी पर सोना, यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी पर सोते हैं। अब हमें व्यवस्था ऐसी मिलती है। थोड़ा आप बताएं जी, किस तरीके की व्यवस्था सही नहीं है? अब तो सारी व्यवस्था सही है। पहले व्यवस्था सही नहीं थी बीजेपी की सरकार से पहले। मैंने इससे पहले आपका कहना यह है कि जिससे पहले सरकार थी उन्होंने व्यवस्था को नहीं देखा और उसका इंतजाम नहीं किया जी। अब तो जगह जगह पे सारी व्यवस्था है। कोई अगर बेड़े से अलग कोई भी 2 या 1 बोला कांवड़ लाना चाहे तो वो ला सकता है बिना किसी समस्या के। बहुत जगह स्टॉप लगा रखे हैं। कहीं जगह शिविर लगा रखे हैं। आराम कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ये नहीं है कि 8-10 लोग ही इकट्ठा हों तो कांवड़ लाएं। अगर एक का मन कर रहा है तो वो भी कांवड़ लेने जाएं और जरूर जाएं, क्योंकि रास्ते में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। जगह सारे शिविर लगा रखे हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी स्थित गन्ना समिति केंद्र में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफ अली पहुंचे। दोनों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और सम्मान किया। सभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा की योजनाओं और सरकार के कार्यों को पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर दिए गए पी फॉर पंडित वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने पीडीए का मतलब बताते हुए कहा कि पी फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट और ए फॉर अथॉरिटी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर जनता को बरगलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने के बजाय विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आज से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और मुझे कई जगह जाना है। पार्टी के कार्यक्रम भी हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम भी हैं, और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है और अनेकों कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। और उसके पीछे हम सब लोग का एजेंडा केवल एक है। हमारी सरकारों में जो पिछले समय में काम किए हैं, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लगातार हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मंत्री 27 को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम जनता के बीच में रहते हैं। हमारे सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड, अपना कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रख रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर तमाम तैयारियां कर रहे हैं। पीछे पंडित को ऐसा आप उनके बयानों पे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं। पीडीए का मतलब ये है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो केवल अपने परिवार के विकास के लिए चिंतित है। उन्हें समस्या केवल ये आई है कि जो सैफई की उनके परिवार की भूमिका कुछ कम हुई है, वो कैसे स्थापित हो, ये उनका एजेंडा है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ के चमन चौक निवासी दुकानदार हितेश चौरसिया ने कुछ लोगों पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक 8 अगस्त को सामान रखने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए दुकान और घर में तोड़फोड़ की। पीड़ित ने करीब 5,000 रुपए के नुकसान का दावा किया। हितेश चौरसिया का आरोप है कि चोट लगने के बावजूद पुलिस ने उनका मेडिकल नहीं कराया और उन्हें शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कोतवाली में बिठाए रखा। पीड़ित ने पट्टी कोतवाली में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। मामले में अभी पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। आप क्यों रो रहे हैं? क्या मामला है? पूरा क्या मामला है बताइए। भाई लोग ने हमको मारा, ईटा कौन भाई में कौन? चौरसिया। और मेरे दुकान पे सब सर सामान उठा के बहा दिया है। अच्छा, आप पट्टी कोतवाली में गए थे? पट्टी कोतवाली में गए थे। तो पट्टी कोतवाली में गए तो क्या हुआ? मेरी कोई सुनवाई नहीं की। हमने एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं की, हमको अंदर बैठवा दी। कौन बैठवा दिए? साहब बैठे थे वहाँ पे। कौन? पट्टी कोतवाली? पट्टी कोतवाली। मतलब उल्टा आप ही को हमें बैठा दिए। अभी 6 बजे बैठाए हैं, अभी 10:30 बजे छोड़े हैं। 10:30 बजे रात को? मतलब शाम को 6 बजे बैठवा, 10:30 बजे तक? 10:30 बजे अभी हमको छोड़े। अच्छा, तो मतलब आप जाओ अपना पट्टी उट्टी करा के अपना रहो, सुबह आना 11 बजे। सुबह आना। तो मतलब आपको बैठाए थे, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह 2 अलग-अलग बस हादसे हो गए। हादसों में करीब 3 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। पहला हादसा किलोमीटर संख्या 231 पर हुआ, जहां दिल्ली से गोंडा जा रही स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दूसरा हादसा बेटा मुजावर थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर बांगरमऊ CHC पहुंचाया और क्षतिग्रस्त बसों को एक्सप्रेसवे से हटाया है। आज दिनांक 9/8/2026 को समय करीब सुबह 5 बजे PRV 112 के माध्यम से थाना बांगरमऊ को सूचना मिली कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 231 पर बस नंबर BR 28 P 6323 जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी, ड्राइवर के नींद आने के कारण अज्ञात ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें घायल व्यक्तियों को CHC बांगरमऊ रेफर किया गया। वह इसके उपरांत एक और सूचना मिली PRV 112 के माध्यम से थाना बेटा मुजावर को, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 246 पर बस नंबर BR 28 P 3324 जो दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, वह भी ड्राइवर के नींद आने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जाकर पलट गई, जिसमें घायल यात्रियों को CHC बांगरमऊ एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।